आपको परीक्षा में कोई एक मेथड से बनाने को आएगा, ये नहीं कि सभी मेथड से बनाते जाइएगा वशिष्ठ नारायण की तरह, नहीं। कल हम लोग कुछ दिए थे कन्वर्शन, इंटर कन्वर्शन बनाने के लिए, उम्मीद है कि बनाए होंगे आप लोग। आज उसी कन्वर्शन को हम लोग कई एक स्टेप में देखते हैं। पहला कन्वर्शन क्या था? मिथाइल अल्कोहल टू इथाइल अल्कोहल। कन्वर्शन के लिए हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर फॉर्मूला ही नहीं मालूम होगा तो हम बनाएंगे क्या? हमको कहाँ जाना है, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ जाना है, हमको एड्रेस मालूम होना चाहिए कि हमको वहाँ पहुँचना है और पहुँचने का रास्ता, यही तो चीज़ है। फॉर्मूला क्या होगा इसका? CH3OH से 2 CH3CH2OH। हम क्या देख रहे हैं? यहाँ OH यहाँ भी है, यहाँ भी OH है, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन ए सीरीज increases, that is known as ascent in series। ascent in series, सीरीज में वृद्धि। ये इसके लिए कई एक स्टेप है। by using Wurtz reaction, by using cyanide process, by using Grignard reagent, all are the methods increase करने का। कैसे देखते हैं? मिथाइल अल्कोहल, starting material is methyl alcohol on reaction with phosphorus pentachloride, hydrogen iodide, जो भी आप लगा दो। हम चलो PCl5 से लेते हैं। PCl5 gives methyl chloride। methyl chloride बचा क्या? इसमें से निकला क्या? POCl3 माइनस POCl3 फास्फोराइल क्लोराइड। 3 और 1 4 क्लोरीन और एक और क्लोरीन इस H के साथ निकल जाएगा, माइनस HCl। हमको क्या मिल गया? हेलो अल्केन, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड कैसियन, अल्कोहलिक कैसियन, क्या हो जाएगा? KCl निकल जाएगा, माइनस KCl, and methyl is combined with cyanide gives methyl cyanide. This is methyl chloride, methyl cyanide। अब मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन कराएंगे। It on reduction, reduction means addition of hydrogen, addition of hydrogen। This hydrogen comes from reducing agent। There are several reducing agents such as zinc HCl, tin SnHCl, ethyl alcohol and sodium, and lithium aluminum hydrochloride। Any reducing agent you can apply it here, any one of you। We use Sn plus HCl as a reducing agent। This SnHCl कैसे हुआ भाई? Sn plus HCl यह रिएक्शन करेगा SnCl2 and H। It gives 2 nascent hydrogen like this। This hydrogen is reducing agent। ओके, तो हम यहाँ पर क्या हुआ? यह हाइड्रोजन के साथ साइनाइड जो है बना लेगा क्या? एमीन, CH2 and again NH2, ethyl amine and ethyl amine on treatment with nitrous acid। nitrous acid का फॉर्मूला HNO2 HNO2। nitrous acid itself is not a stable compound। nitrous acid अपने आप में स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है, बना बनाया हुआ नहीं रहता है लेबोरेटरी में। नाइट्रस एसिड बनता है नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट और HCl,
सोडियम नाइट्राइड और HCl के रिएक्शंस के बीच में वो बनता है और उसी बनने के क्रम में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी किसी किताब में नाइट्रस एसिड ना दे के डायरेक्ट सोडियम नाइट्राइड और HCl ऐसे यह जो रिएक्शन करेगा तो HNO2 ये बनाया और NaCl यही HNO2 यहां पर इस्तेमाल होता है। तो यहां पर हम इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे कन्वर्शन में, हम सिर्फ लिख देंगे क्या, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो यह अल्कोहल देगा CH3 CH2OH, बच क्या गया N2 और क्या OH और H H2O H2 फाइनली वी गेट क्या, इथाइल अल्कोहल। यही बनाना था मिथाइल अल्कोहल। इनिशियल मटेरियल क्या था, मिथाइल अल्कोहल। ये कौन सा मेथड अप्लाई किए हम यहां पर, बाय यूजिंग साइनाइड प्रोसेस। दिस इज साइनाइड प्रोसेस बाय साइनाइड प्रोसेस। हमने आपको बताया था कि वुर्ज रिएक्शन से भी हम सीरीज में इंक्रीज कर सकते हैं। वुर्ज रिएक्शन कैसे होगा देखिए, स्टार्टिंग मटेरियल मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, समझिएगा। अगर वो नोट करना है नोट करते चल जाइए, रुकेंगे नहीं, काहे कि बहुत लंबा रिएक्शन होगा, अभी बहुत सारा चीज बतलाना है इसमें। मिथाइल अल्कोहल से हम क्लोराइड बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अप्लाइड होता है हेलो अल्केन के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहां पर होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल रहे हैं यार, वुर्ज रिएक्शन इज अप्लाइड फॉर इन अल्काइल हैलाइड। तो यहीं पर मिथाइल क्लोराइड जो बनाए, मिथाइल क्लोराइड को हम सोडियम के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, इथेन। यस, CH3 इथेन, और बच क्या गया, NaCl। 2 मॉलिक्यूल होता है यहां पर। खैर यहां पर कन्वर्शन में बैलेंस करना जरूरी नहीं है, यह क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इथेन ऑन क्लोरिनेशन in presence of sunlight gives ethyl chloride and ethyl chloride on treatment with aqueous KOH gives, देखिए कैसे गया, इथाइल अल्कोहल। ये कौन सा मेथड हुआ, by using वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज समझ में आ रहा है, सब पढ़ चुके हैं आप लोग, सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, खाली उसको रिवाइज कर रहे हैं, दिमाग में लाइए कौन सा चीज कहां पर कैसे इस्तेमाल होगा। एक और तरीका है, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, मिथाइल अल्कोहल CH3OH on oxidation gives, ऑक्सीडेशन किसके उपस्थिति में होगा, एसिड प्लस KMnO4। देखते हैं इससे बनता है कि नहीं, क्या बन जाएगा, HCHO माइनस H2O। ये क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, पढ़े हैं ना। अब इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr
मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, CH। देखिए कैसे है, C है, H, C, यहां पर O जो है MgBr, और यहां क्या आ जाएगा, CH3, ये वाला अल्काइल ग्रुप, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड टूटेगा, यहां आएगा। उसके बाद इसका हम एसिड हाइड्रोलाइसिस कराएंगे जल के साथ, डाइल्यूट एसिड की उपस्थिति में। यहां पर OH लग जाएगा इसमें, H, OH, CH3, और बच क्या गया, MgOH, दिस इज क्या है, इथानोल या इथाइल अल्कोहल। क्या मेथड से हम लोग बना लिए जी, ध्यान में रखिएगा, एसेट ऑफ सीरीज में बढ़ना। अगर आपसे कोई पूछ देगा इथाइल अल्कोहल से प्रोपाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, अगर आपसे कोई पूछ देगा इथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, सब इसमें आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ देगा फॉर्मिक एसिड से एसिटिक एसिड कैसे बनाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड से एसिटल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, मिथाइल अमीन से इथाइल अमीन कैसे बनाएंगे, ये सारा इसी के अंदर है। कैट तो भी हम बता दिए नाम लेके, मेथड यही है। कोई एक मेथड आपको परीक्षा में कोई एक मेथड से बनाने को आएगा, ये नहीं कि सभी मेथड से बनाते जाइएगा बस स्टूमरायन की तरह, नहीं। दूसरे में आइए, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, एसेट ऑफ सीरीज में वृद्धि। दूसरा मिथाइल क्या था, इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल, है ना। नेक्स्ट वन, इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल। फॉर्मूला इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 OH 2 मिथाइल अल्कोहल। इसके पहले क्या था, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल। बोले कैसे बनेगा ये, यहां हम क्या देख रहे हैं, 2 कार्बन से 1 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वही है, फैमिली उसका वही है, सिर्फ कार्बन की संख्या में कमी आ रहा है। डिसेंट इन सीरीज, कार्बन की संख्या में कमी हो रहा है। कार्बन की संख्या में कमी, इसके लिए भी कई एक मेथड है। आप लोग 2 मेथड पर ध्यान दीजिएगा। डी कार्बोऑक्सिलेशन मेथड, एक प्रोसेस क्या है, डी कार्बोऑक्सिलेशन मेथड, और दूसरा क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, दोनों से हम लोग देखेंगे कैसे। आइए, इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH on oxidation. Oxidation is carried out in presence of acid plus K2Cr2O7. In place of K2Cr2O7, you can take KMnO4 also. Oxidation, primary alcohol, ethyl alcohol, ethanol या ethyl alcohol on oxidation gives acetaldehyde या ethanol, acetaldehyde. It on further in the same condition on oxidation gives carboxylic acid. Aldehyde on oxidation gives carboxylic acid. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यह, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है यह। प्राइमरी अल्कोहल on oxidation gives aldehyde further on oxidation gives carboxylic acid. In the same
नंबर ऑफ कार्बन, हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम, यहां पर कार्बन आइटम की संख्या में कोई घटबढ़ नहीं होगा। दिस इज इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड on heating with ammonia gives ammonium CH3 acetate NH4 ammonium acetate on heating, गर्म कर देंगे H2O निकल जाएगा, माइनस H2O gives amide NH2, acetamide या इथेनामाइड, जो भी कहिए, एसिटामाइड। अब यहीं पर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एमाइड के साथ होता है, ये नहीं कि जहां पर चाहेंगे वहां पर लगा देंगे। ऐसा नहीं कि वुर्ज रिएक्शन हम जहां चाहेंगे वहां लगा देंगे। ऐसा नहीं कि साइनाइड हम जहां चाहेंगे वहां लगा देंगे। समझ रहे हैं अमन? जहां चाहेंगे वहां क्लोरिनेशन नहीं कर देंगे। किस स्टेप पर जाके क्या होता है, ध्यान इसको रखना है। इसका हम अब ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो यहां से कार्बन और ऑक्सीजन निकल जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन, या कह दीजिए कि इसको हॉफमैन OHFF हॉफमैन ब्रोमाइड, बस इतना लिख दीजिएगा, काफी है। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब यहां से CO निकल गया, क्या बन गया? अमीन, मिथाइल अमीन। दिस गिव्स मिथाइल एमीन। एमाइड से अमीन बन गया। अब अमीन का आप वही पहले जैसे करवाते थे, नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 हो ही गया। HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ क्या बन जाएगा? अल्कोहल CH3OH, निकल क्या गया? N2 and H2। फाइनली वी गेट क्या? मिथाइल अल्कोहल। हम किस मेथड से बनाए? बाय यूजिंग हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कार्बन सीरीज में कमी हो रहा है, इस मेथड से हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन bromide by using Hofmann bromide reaction. Now, second one is decarboxylation. Decarboxylation में हम फिर यहां तक जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड फिर हम बनाएंगे। देख लेते हैं, यहां पर नहीं, थोड़ा हम फ्रेश बनाते हैं। इथाइल अल्कोहल, starting material is ethyl alcohol. On oxidation with acidic KMnO4, you also can take K2Cr2O7. It gives acetaldehyde CH3CHO. CH3CHO. It further on oxidation gives acetic acid या इथानोइक एसिड। दिस इज, अब हम IUPAC, यहां तो हम लिखेंगे कॉमन नेम, यहां जैसा IUPAC से लिखते हैं इथानोल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स इथानल ऑक्सीडेशन गिव्स इथानोइक एसिड। आप बोलिए कि सर वहां पहले कुछ और नाम लिखे, यहां कुछ और, दोनों एक ही है। इथानोइक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O निकल जाएगा, माइनस H2O, बचा क्या? Na यहां आ जाएगा, यह Na यहां आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Na, सोडियम
इथानोएट या एसीटेट। सोडियम हम चूंकि IUPAC ने लिख रहे हैं, यहां भी लिख देते हैं इथानोएट एंड सोडियम इथानोएट ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडा लाइम। पढ़े हैं बिल्कुल, एलिमेंट्री स्कूल में भी पढ़े होंगे कि सोडियम एसीटेट को जब हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? मीथेन बनता है। सोडा लाइम, सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा, लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH प्लस लाइम। अब यह NaOH का H जो है इस अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, क्या देगा? मीथेन। और जो बचा सो बचा माइनस सोडियम कार्बोनेट। तो यह मीथेन जो हमको मिला, अब मीथेन से हमको मिथाइल अल्कोहल बनाना है। इसको हम क्या कहेंगे? क्लोरीनेशन। आप बोलिएगा यहीं पर हम OH जोड़ देंगे? नहीं, क्लोरीनेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स मिथाइल क्लोराइड, और मिथाइल क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस KOH गिव्स मिथाइल अल्कोहल माइनस KCl। क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल। तो ये जो दूसरा मेथड हम इस्तेमाल किए, ये कौन सा था? डी कार्बोऑक्सीलेशन प्रोसेस या मेथड। दोनों में यहां भी इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल बन रहा है और यहां भी इथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल बन रहा है। ठीक ना? उतारिए प्रोडक्शन हो जा रहा है, कोई दिक्कत? अब इस पर बहुत सारा रिएक्शन बन सकता है, आज फिर हम दे देंगे, अपने से बनाइएगा। इथाइल अल्कोहल टू प्रोपेन 1-ol, यही ना था? वैसे ही बनेगा, साइनाइड मेथड से बना लीजिएगा, साइनाइड मेथड से बन जाएगा। फॉर्मूला CH3 CH2OH से CH3 CH2 CH2OH। कौन मेथड अप्लाई कीजिएगा? बन जाएगा साइनाइड प्रोसेस। अब इसमें वुर्ज रिएक्शन लगाना सुटेबल नहीं है। वुर्ज रिएक्शन लगाना सुटेबल इसलिए नहीं है कि इसको क्लोराइड बनावेंगे और क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड से बन जाएगा क्या? ब्यूटेन, डबल हो जाएगा, डाइमर में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइमर। तो वो हमको नहीं करना है। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी आप बना सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके भी आप बना सकते हो, लेकिन अब कहा के लिए हम बार बार वस्तु तो जाएं, कोई एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए CH3 CH2OH ऑन HI के साथ भी, पिछला बार हम PCl5 के साथ किए थे, इसके साथ भी आप कर सकते हो। इथाइल आयोडाइड बन जाएगा भाई, इथाइल आयोडाइड बन जाएगा माइनस H2O। अब इथाइल आयोडाइड को क्या करेंगे? अल्कोहलिक पोटाशियम साइनाइड के साथ, तो CH3 CH2 CN, दिस CN यहां आ गया माइनस पोटाशियम आयोडाइड। अब यह साइनाइड जो है ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस HCl, कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट आप लिख लीजिएगा। इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम Sn प्लस HCl, और अगर नहीं कुछ बुझाए तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहां पर क्या बन जाएगा? एमीन CH3 CH2 CH2 NH2
NH2 प्रोपाइलअमीन या 1 अमीनो प्रोपेन, प्रोपाइल amine and propyl amine on treatment with nitrous acid. Nitrous acid gives propanol, या बल्कि कह लीजिए प्रोपेन 1O माइनस N2। अभी यही रिएक्शन हम लोग देखे तो पहले भी, प्रोपेन 1O, प्रोपेन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या था? अब देखिए, अब पूरा आप नहीं लिखेंगे, इसी समझिए। तीसरा वाला था इथाइल एल्कोहल 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3CH3OH। यहां ओल जो है, ध्यान दीजिए, यहां हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है 1 पहले कार्बन पर था, और यहां कैसे बनेगा इथाइल अल्कोहल से? इथाइल अल्कोहल से कैसे बनेगा? यही स्टेप को फॉलो करेंगे। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम प्रोपेन 1 बनाएंगे, ठीक ना? अब यहां से क्या करेंगे? यस, इसको अब देखिए, इसी में हम बतला रहे हैं। इसको हम बनाने के लिए हमको 1 प्रोपेनॉल बनाना होगा, और 1 प्रोपेनॉल को कॉन्क H2SO4 के साथ गर्म करेंगे। तो जैसे ही कॉन्क H2SO4 के साथ ले आए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड act as dehydrating agent, alpha beta elimination reaction takes place। ये कार्बन पर ना है OH लगा हुआ, इस कार्बन से OH निकलेगा और इस कार्बन से H निकलेगा, माइनस H2O। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहां से और यहां से, इस कार्बन से और इस कार्बन से निकला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए कैसे होता है, CH3 CH2 CHOH। दिस इज 1 प्रोपेनॉल लाइक दिस। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम बनाएं। अब यहां से यह और यह निकल गया, H2O, OH था ना, H2O निकल गया, और ये 2 सिग्मा बॉन्ड टूटा, एक पाई बॉन्ड। दिस इज प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन। और प्रोपीन का अब क्या करेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल पढ़े हैं ना, उसका अप्लाई करेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल हाइड्रोजन एसिड के साथ लगता है, HBr, HB, हम जैसा कर्व में जाए, इधर नहीं है, ऐसे HBr मार्क रूल के अकॉर्डिंगली रिएक्शन होगा। मार्क रूल के अकॉर्डिंग होगा एडिशन रिएक्शन, मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन रिएक्शन। CH3 H CH2। अब यहां पर और यहां पर पाई बॉन्ड टूटेगा इसका, 1 पाई बॉन्ड ऑन क्लीवेज ऑफ एवरी ईच पाई बॉन्ड गिव्स 2 सिग्मा बॉन्ड। अब यहां पर और यहां पर, एक पर क्या लगेगा? Br लगेगा और एक पर H लगेगा। मार्क रूल के हिसाब से Br यहां आएगा और H यहां आएगा। क्या होता है मार्क रूल? हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्या बन गया? 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसको हम एक्वस KOH के साथ कर देंगे। सब लोग तुम लोग लिखे हुए होंगे, बना भी लिए होंगे लगता है। CH3 हो या CH2 और CH3OH, 2 प्रोपेनॉल।
हो गया 2 प्रोपेनॉल। बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि हम सब उतारें, जहां पर आपको दिक्कत हो रहा है उसको भी आप उतार सकते हो, बाकी घर पर आप बना सकते हो। आगे क्या था, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, लोअर प्राइमरी अल्कोहल से हायर सेकेंडरी अल्कोहल। लोअर प्राइमरी अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल 2 कार्बन वाला, हायर प्रोपेनॉल, और सेकेंडरी अल्कोहल 2 प्रोपेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल टू हायर सेकेंडरी अल्कोहल। अब अगर प्राइमरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए कह दिया जाए, प्राइमरी अल्कोहल से टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए कह दिया जाए, तो कैसे बनाएंगे उसको भी हम लोग देखते हैं। इसी में जाएंगे, जो अभी स्टेप आया है ना 2 प्रोपेनॉल, इसी में हम पढ़ते हुए आगे जाएंगे। 2 प्रोपेनॉल तक हमको बनाना है। हम एक बार फिर चलते हैं। 5वां क्या था, इथाइल अल्कोहल। Starting material is ethyl alcohol to tertiary butyl alcohol, tertiary butyl alcohol, यही ना। अब देखिए इथाइल अल्कोहल, स्टार्टिंग मटेरियल CH3 CH2 OH से टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। फॉर्मूला सबसे पहले आना चाहिए, जब फॉर्मूले नहीं मालूम रहेगा तो कैसे बनेगा। CH3 OH, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या कह लीजिए आप 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, दैट इज द IUPAC नेम। नॉर्मल, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC नेम, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ IUPAC नेम। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। जानते होंगे आप लोग। बहरहाल चलिए, स्टार्टिंग मटेरियल इथाइल अल्कोहल CH3 CH2, इथाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ HI, गर्म करेंगे H2O निकल गया, इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक KI, और यह बन जाएगा CH3 CH2 CN, साइनाइड, इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड on reduction gives reduction takes place in presence of SN and HCl, CH3 CH2 CH2 NH2, propyl amine, normal propyl amine, abnormal propyl amine on treatment with nitrous acid gives propanol, 1 propanol CH2 OH, 1 propanol. It on treatment with conc H2SO4, यही ना चल रहा था पिछली बार, conc H2SO4, dehydration takes place, elimination of water molecule, OH यहाँ से और H यहाँ से, water molecule, and gives propene CH2, propene on treatment with HCl, according to Markovnikov rule of addition reaction, gives 2-chloropropane, 2-chloropropane. अब 2-chloropropane on treatment with aqueous KOH, KCl निकल जाएगा, 2-propanol CHOH gives 2-propanol,
ये हम बनाए थे अभी अभी, सेम वही चीज यहां भी बनाएंगे। अब इससे फिर आगे बढ़ेंगे। 2-propanol on oxidation, this is secondary alcohol, this is secondary alcohol, secondary alcohol on oxidation gives क्या, ketone, yes, secondary alcohol on oxidation gives ketone। यह H और यह H और यहां से O माइनस H2O। अब बच क्या गया, पाई बॉन्ड लग गया, कीटोन, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन। अब इट ऑन ट्रीटमेंट विथ Grignard reagent, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, Grignard reagent, Grignard reagent से कराएंगे तो CH3O, O के साथ MgCl, ये MgCl, और यहां से एक पाई बॉन्ड टूटा, यहां सिग्मा बनेगा CH3, और सिग्मा के साथ यह अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप कौन सा, Grignard reagent वाला, ये आया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोलाइसिस, द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस, गिव्स CH3OH, O के साथ यहां से H चला जाएगा, ये OH, CH3 we get finally, और यह क्या बच गया बाई प्रोडक्ट के रूप में, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड we get क्या, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हालांकि ये लंबा स्टेप हो गया और इसके अलावा कोई दूसरा चारा था भी नहीं, एग्जामिनेशन में इतना लंबा नहीं आता है, 4-5 स्टेप तक का आता है। आज इतना ही।